लीडरशिप के अंदर हमें ये सीख मिलती है कि पहले तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी चाहिए। अपने हमारे जो टीम मेंबर है उन्हें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे जामवन जी की आप बात ले लीजिए, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई कि भाई आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो पहले तो सबसे बड़ी सीख यही होती है। दूसरी, बिजनेस में मैं हर एक कांड से बोलती हूँ, तो आई गेस सुंदरकांड में एक बहुत अच्छी सीख है कि सुंदरकांड दो कांड के बीच में है, एक किष्किंधा कांड और एक लंका कांड। किष्किंधा कांड में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा है कि सोचना ही नहीं है, बिना सोचे समझे, मतलब नहीं, उसमें सोचना बहुत है, सॉरी, उसमें बहुत सोचते हैं कि जब लक्ष्मण जी पूछते हैं कि जब माता सीता को ले जा रहे थे तो सुग्रीव जी आप क्या कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था। और वही लंका कांड में देखिए तो टोटली अपोजिट के सोच, वहाँ पे कुछ भी नहीं सोचते कि सब बैठे थे बात कर रहे थे। तो रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या वो राम बहुत शक्तिशाली है, तो उनके मंत्री तो यस मैन वाले थे, वो कहते थे अरे नहीं आप पावरफुल है, उनका तो क्या है, वो वानर भालू है उनकी सेना में, आप ही जीतेंगे। तो यानी किष्किंधा कांड में देखिए तो वहाँ पे सोचना बहुत है, लंका कांड में देखिए तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, और उसके बीच में सुंदरकांड है। तो सुंदरकांड ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करे और कोई भी काम सोचते ही ना रहे। अगर कोई सोच अच्छी लग रही है तो उस पर अमल कर दीजिए। जब मैंने कथा स्टार्ट की थी जनवरी 14 को, जब सबसे पहले हमारे सूरत में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा, तो 14 जनवरी से आई स्टार्टेड और मार्च अप्रैल तक आई गेस 52 लाख आ गए थे जो हमने राम मंदिर में। रामायण को कभी भी हमें उस हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए कि ये एक सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का। रामायण हमें ये सोच के पढ़ना चाहिए कि वो एक जीवन जीने का तरीका है, उसमें हमें जीवन जीने का तरीका बताया। कभी भी अगर हम इस सोच से पढ़ेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहले तो ये सोच को हटाकर हमें ये सोचना है कि रामायण हमें एक जीवन जीने का तरीका बताती है, और मेरे हिसाब से रामायण एक आईना है। आप जैसे है ना वो आपको बताएगा कि आप अंदर से कैसे, और रामायण पढ़ेंगे आपको सब पता चलेगा कि आप कैसे हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या अच्छाई हैं। आइए सुनते हैं भाविका से उनके अब तक के सफ़र के बारे में। आई गेस ये सबका श्रेय मैं मम्मा पापा को दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे स्पिरिचुअलिटी में डाला। नहीं तो मैं भी पहले जैसे बच्चे होते हैं उनकी तरह ही थी, मैं खेलती थी, फ्रेंड्स के साथ घूमती थी। पर लॉकडाउन में जब उन्होंने पढ़ाया मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आया। मैं जब 2-3 इयर्स की थी, मम्मा पापा चाहते थे मैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ करूँ, और वो ये चाहते थे कि मैं एक अच्छे से बोलना सीख जाऊँ, क्योंकि पापा हमेशा कहते कि अगर आपने बोलना सीख लिया ना तो कभी भी लाइफ में नहीं अटकोगे। फिर जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी बोलना है, तो बोलना आना चाहिए। तो आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखेंगे, जब मैं 5 इयर्स की थी उस टाइम से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, एकदम तुतलाते, पर आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 5। सिर्फ ऐसी मोटिवेशनल स्पीचेस। और एंड मोबाइल एडिक्शन पे आई गेस जब मैं 9 या 10 की थी तो मोबाइल एडिक्शन पे 10,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। भाविका ने बताया कि रामायण क्या सीख देती है। एक श्लोकी रामायण जिसमें पूरी रामायण का सार है। आदो राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचदम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवसम भाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतलनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। तो इस श्लोक के अंदर पूरी रामायण का सार आ गया। अच्छा, पूरा सार आ गया। हाँ जी। और कहते कि आजकल के लोगों के पास रामायण पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अगर हम इस श्लोक को भी एक बार पढ़ेंगे ना तो हमें फल मिलता है। आज के बच्चे कल के भविष्य है, वो बुक मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई थी और पापा ने सजेस्ट किया कि हम इसे बुक में क्यों ना कन्वर्ट कर दे, तो वो बुक तो वैसे हुई। और सेकंड, द्रौपदी मुर्मू जी का, हम दिल्ली गए थे एक अवार्ड फंक्शन के लिए, तो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम पूरा जो राष्ट्रपति भवन है वो अंदर से देख कर आए। तो जब मैंने अंदर से देखा, मैंने पहली बार वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टैर्स, और आजकल जो हम जाते हैं ना बहुत सारे महल में, सब फेल है उनके आगे। पूरा अंदर से देखा, बहुत अच्छा था। मेरे एकदम अचानक से क्वेश्चन आया पापा से, पापा यहाँ रहते कौन है? तो पापा ने कहा कि अभी तो रामनाथ कोविंद जी रह रहे, पर अभी द्रौपदी मुर्मू जी आ सकती, वो ऐसे कैंडिडेट चुनी गई हैं। फिर मैं गई, पापा मेरे को ऐसी स्टोरीज बताते रहते हैं कि उनका स्ट्रगल देखो, तो पापा ने ऐसे ही बताया। हम होटल में थे, बातें कर रहे थे, वैसे ही आइडिया आया कि क्यों ना हम इन पर बुक लिख दें। जैसे मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मेरे जैसे कितने लोगों को होगी, तो ऐसे।